हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अभी हाल ही में जिन नए प्रश्नों को शामिल किया गया है उनसे जुड़ी हुई क्लास होने वाली है। एंड ये टोटल 500 प्रश्नों की सीरीज चली थी और ये एक आज क्लास होगी और एक कल होगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर प्रैक्टिस सेट होगी। एंड इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र में ये आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ये सब भी मिल जाएंगे आपको टॉपिक्स, और ये वन लाइनर में भी हैं। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट में भी जीएस के आपको प्रैक्टिस सेट 15 मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट होगा। केंद्रित अंतरक्रिया से जुड़ जाएंगे गॉफमैन। परावर्तक क्रिया और अंतरक्रिया से एल्फ्रेड शुट्ज। संप्रेक्षण क्रिया हेबरमास की है, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हैं, इनमें से सॉल्व करने के लिए एक टाइम आपका बचेगा। कॉन्सेप्ट्स जो भी दिए रहते हैं या बुक दिए रहते हैं, इनमें से देखिए कौन सी आपको आती है, ठीक है। फिर उसका देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इससे भी टाइम बच जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर संप्रेक्षण क्रिया अगर आप जानते हैं तो ये हेबरमास का सी का यहाँ पर थर्ड होगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा, टाइम भी बच जाता है। विसंस्थानीकरण की बात करें तो ये लकमैन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता। श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम, जीवन शैली है। देखिए परिस्थिति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता है तो यहाँ पर अहम होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही व्याख्या करती है। आइए देखते हैं। एक ऐसा स्थान जहां बहुत लोग काम करते हैं। एक ऐसा कार्यालय परिसर जहां बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो। परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचार विचार का एक समुच्चय जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत है। तो यहाँ पर संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही व्याख्या कौन सा इसमें कथन कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा। और संस्था की बात करें, संस्था के विकास की अवधारणा या संस्था के उदय की अवधारणा इस तरीके से आता है तो ये समनर के द्वारा अवधारणा दी गई है, ठीक है। समनर ने ये अवधारणा दी है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है कहलाती है। ऑप्शंस में है जीवन व्रत, मौखिक व्रत, वैदिक अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण। जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी मौखिक व्रत होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की है। जॉन मैच, बी बेरलसन, पीवी यंग, लुनबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर बेरलसन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। किसने टिप्पणी की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। ल्यूडियोमो, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये कहना किसका है? श्रीनिवास का है। श्रीनिवास की अवधारणाओं की बात की जाए जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है, संस्कृतिकरण की है। आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, आधुनिकीकरण की अवधारणा इनकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमीकरण की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, और प्रबुद्ध जाति की अवधारणा। ठीक है, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा, ये सभी कॉन्सेप्ट्स इनके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, आदान प्रदान, संरचनात्मक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतम मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? सही विकल्प आदान प्रदान होगा, बी यहाँ पर सही होगा। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को भेद करे? उपसंस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रतिसंस्कृति और सांस्कृतिक समिष्ट है। यहाँ पर काउंटर कल्चर हो जाएगा या कॉन्ट्रा कल्चर, प्रतिसंस्कृति, सी यहाँ पर होगा। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उपप्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? ऑप्शंस पे परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थिति और परिस्थिति अनुक्रम दिया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर बहुल परिस्थिति होगा। मल्टीपल स्टेटस, मल्टीपल रोल की बात करें हम, रोल सेट, स्टेटस सेट है, यहाँ पर परिस्थिति अनुक्रम है। ठीक है, ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? मर्टन के द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? ऑप्शंस में रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, लिंटन, नाडेल यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। ऑप्शन डी नाडेल है। ठीक है, नाडेल है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है, और ये 1957 में बुक आती है। ठीक है, 1957 में आती है, और इन्होंने कहा था सामाजिक संरचना का निर्माण, ठीक है, सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? संरचना का निर्माण किससे होता है? संरचना का निर्माण सामाजिक भूमिका से होता है। और सामाजिक भूमिका का निर्माण किससे होता है? ठीक है, सामाजिक भूमिका का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संरचना से होता है। इस तरीके से याद रखिएगा, सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक भूमिका से, सामाजिक भूमिका का निर्माण सामाजिक संरचना से होता है। ये नाडेल के द्वारा बात कही गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर. रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, पार्सन्स, जी.पी. मर्डॉक यहाँ पर विकल्प है। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही विकल्प आर.के. मर्टन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? आर.एच. लोवी, के.एम. कपाड़िया, किंग्सले डेविस, जी.पी. मर्डॉक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आर.एच. लोवी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही। निम्न में से किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, सिमेल ऑप्शंस हैं। मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग की बात किसने की है? डेरेनड्रॉफ, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शंस में सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, लिंस्की, विल्बर्ट मूर है। यहां पर लिंस्की होगा, जी लिंस्की, सी होगा। विल्बर्ट मूर और डेविस ने, ठीक है, विल्बर्ट मूर और डेविस ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तार्थ विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, दोहरी विश्वसनीयता। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, इन्होंने अपना जो सिद्धांत है, ये अपनी जो इनका लेख है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया था। और ये कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है किसका है। और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सामाजिक रचना के अल्थ्यूजर की संकल्पना के तीन मुख्य बिंदु, तीन मुख्य तत्व कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा होगा। सी यहाँ पर होगा। कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपात्तता के प्रस्तावक है? ए.आर. देसाई, ऑस्कर लेविस, विक्टर एस डिसूजा, पी.डी. विबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर विक्टर एस डिसूजा होगा। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्न में से किस पर आधारित है? नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय या फिर बाजार प्रणाली। तो यहाँ पर राइट आंसर वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था होगा। बात की जाए जजमानी प्रथा की, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले या जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसकी है, कौन है जनक? तो विलियम वाइजर है। ठीक है, विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी। सबसे पहले ये अवधारणा इनके द्वारा ही दी गई है। अवधारणा के जनक भी विलियम वाइजर ही हैं। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन रहा है। और द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक है। वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? फूको, नीलजे स्पिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर सही हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। किस पुस्तक में बात की है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में की है। और इसी पुस्तक में इन्होंने, ठीक है, इसी बुक में इन्होंने सामाजिक तथ्य की भी बात की है। ये भी याद रखिएगा, सामूहिक प्रतिनिधान की भी बात की है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करना है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। प्रश्न है, जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति होंगे। डी यहाँ पर होगा। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश, अनौपचारिक संबंध यहाँ पर है। शहरी जीवन की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अनौपचारिक संबंध नहीं होंगे, बल्कि औपचारिक संबंध देखने को हमें मिलेंगे। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, एक अति निम्न नगरीकृत देश है, एक अत्यधिक नगरीकृत देश है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सही हो जाएगा एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। आखिरी प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, विकल्प डी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।